चलिए कॉन्टिन्यूटी को कुछ और ग्राफिकल मेथड से देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। हालांकि हम क्वेश्चन जब करेंगे तो ग्राफ नहीं बनाएंगे, उसके लिए हम मेथड यूज़ करेंगे 11th क्लास वाला, जिसमें हम लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते थे। देखो क्या है कंटिन्यूटी ऑफ अ सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन हमने क्लास 11th में पढ़ा था, तो ऐसा पूछा नहीं जाता, बस इसकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं कि कैसे डिफाइन होता है। एफ एक्स इक्वल टू -1 व्हेन x लेस देन 0, मतलब x लेस देन 0, 0 से जितना भी कम है जा रहा है उन सब के लिए आंसर क्या आ रहा है -1। x 0 तो आंसर इज 0, x ग्रेटर देन 0 तो आंसर इज 1। अब मैं इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करना चाहती हूँ, तो मैं इसे चेक करना चाहती हूँ थ्रू ग्राफ। अगर मुझे कहा जाए इसका ग्राफ बनाओ, तो मैंने क्या देखा, x की वैल्यू 0 से कम लो तो आंसर क्या आएगा -1। अब 0 से कम यहाँ से लेकर ये सारी वैल्यू जा रही हैं, इन सब के लिए आंसर क्या आएगा -1, यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट लगेगा -1। -2 के लिए क्या आंसर आएगा -1, -3 के लिए क्या आंसर आएगा -1। इसी तरह इसके बिल्कुल पास यहाँ पर 0.1 लगा लो या 0. वेरी नियर टू 0, तो आंसर क्या आ रहा है आपका उसके लिए -1। तो आपने जब ग्राफ बनाया तो देखो ग्राफ बनेगी एक ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये बन गई हमारी एक स्ट्रेट लाइन। ये किसका ग्राफ बना, व्हेन x लेस देन 0। अब हम आ गए x इक्वल टू 0 पर। अब x इक्वल टू 0 पर क्या आंसर आ रहा है 0। अब जब आप x इक्वल टू 0 पर जाएंगे तो देखो यहाँ पहुँच गए, मेरे पास पेन यहाँ था, मैंने उठा लिया, पेन उठाकर यहाँ लगा दिया कि x इक्वल टू 0 पर ये ओरिजिन वाला पॉइंट है। आगे देखो, जब x ग्रेटर देन 0 है तो आंसर है 1। अब ग्रेटर देन 0, 0 से जैसे ही आगे बढ़े हमारा आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर 1। और मैं पूछूं अगर x की वैल्यू 1 ली जाए तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, 2 ली जाए तो क्या आएगा 1 आएगा, 3 ली जाए तो क्या आएगा 1 आएगा। तो आपने देखा इसका ग्राफ यूँ बनेगा, ये वाला, यहाँ पर आपके पास 1 है, 1 के लिए 1, 2 के लिए 1, तो ये मेरा ग्राफ बन गया यूँ। ठीक है, अब इसमें बातों को ऑब्जर्व करो। सबसे पहले मैंने यहाँ से ग्राफ बनाया, छोटी वैल्यू से स्टार्ट किया, मैं यहाँ तक पहुँची, फिर देखा 0, अरे 0 पर तो -1 नहीं है, पेन उठाया, 0 के लिए 0 लगाया, फिर आगे स्टार्ट कर दिया कि 0 से बड़ी वैल्यू के लिए। तो इस पूरे हमने ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकाला, जब x की वैल्यू 0 से कम है तो ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस क्या है, उसके ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आया। मैं यहाँ से पीछे से जहाँ से मर्जी बनाना शुरू करती, बनाते हुए यहाँ तक पहुँच जाती। लेकिन जब 0 की बात आई तो मेरे को पेन उठाना पड़ा, मैं यहाँ पर आ गई, और उसके बाद 0 से बड़ी वैल्यू के लिए ये फिर से कंटिन्यूस हो गया, लगातार बन गया। तो क्या कंक्लूजन निकाला। अब मैं आपसे कुछ फ्यू क्वेश्चंस पूछती हूँ, अगर आपको इसकी क्लैरिटी हो गई तो क्या ये फंक्शन, अगर मैं बात करूँ x लेस देन 0 की, तो क्या ये फंक्शन 0 से कम वाली वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है। बिल्कुल है, क्योंकि 0 से जितनी भी कम वैल्यूज़ हैं उनके लिए मैंने इस पेन को नहीं उठाया, जैसे चल रहा था। क्या 0 से ग्रेटर के लिए फंक्शन कंटिन्यूस है। बिल्कुल है, क्योंकि 0 से ग्रेटर जब आपने वैल्यू ली यहाँ से आपने उठाना, अपना पेन रखा और बनाते गए, और जब भी बनाओगे जहाँ तक मर्जी बना लो, वैल्यू 1 रहनी है, तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन जितनी मर्जी बना लो। तो यहाँ पर भी ये क्या है कंटिन्यूस। अब बात आती है व्हाट अबाउट 0, क्या 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस है। तो हम क्या चेक कर रहे हैं, 0 से थोड़ा सा पीछे देखो, आप यहाँ खड़े थे और जब 0 पर आए तो देखो पेन उठाना पड़ गया, और 0 से थोड़ा सा ऊपर देखा आपने, तो भी आप देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो अल्टीमेट कहाँ पर ब्रेक मिल रहा है, कहाँ पर आप इससे डिसकंटिन्यूस हो रहे हैं, मतलब कहाँ से कंटिन्यूटी टूट रही है, तो वो कौन सा पॉइंट है 0। तो अल्टीमेट क्या कंक्लूजन निकला इसका, कि हमारा जो ये फंक्शन जिसका दे रखा था ये 0 पर कैसा है, डिसकंटिन्यूस। ठीक है, ये हम यूज़ ज़रूर कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड, पर आप क्वेश्चन में इसे यूज़ नहीं करेंगे। क्वेश्चन कराने का तरीका आपका लिमिट के थ्रू चलेगा, कि जो पॉइंट वो कहेंगे आप उससे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, राइट हैंड लिमिट देखेंगे। खैर इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।